बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब अकराम पे। अस्सलामु अलैकुम बॉस, क्या हालचाल है वालेकुम आपके? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र से ही ठीक फिट फाट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चले अल्लाह ताला फिट फाट ही रखे, सही रखे, ठीक रखे। तो क्या सीन चल रहा है? पानी देख रहे हैं कितना मज़े का है। बस पानी मज़े का है, हमारी तरफ इस वक्त तो मज़े का है, अल्लाह खैर। लेकिन बाकी जगहों पे अल्लाह खैर रखे। अभी फिर चनाब ने सुना था 8 लाख क्यूसेक का पानी छोड़ दिया। जी अब उन्होंने भी छोड़ना ही छोड़ना है, अपने डैम्स जो उनके भर गए हैं, हाँ। तो वो सारे डैम्स का आहिस्ता आहिस्ता खोलते जा रहे हैं। सलाल डैम था, फिर भाखड़ा डैम, अभी एक और डैम का कहते हैं खोला है। तो दूसरा ये कि जम्मू में बारिशें जो हुई है बहुत ना, ज़्यादा उधर भी तबाही वो है ना। कहते हैं कि अब तक का रिकॉर्ड था ना, उससे 80% ज़्यादा हो चुकी है। अल्लाह रहम करे। तो अल्लाह खैर रखे। उस वजह से नारोवाल सियालकोट, तो फिर ये फसलें सारी तबाह करी। सारी फसल, जो आगे जो बोने वाली थी वो भी गई। चावल की तो फसल गई। नवंबर में नया चावल मार्केट में आ जी, जाता था। चावल की फसल थी, फिर चावल और गंदम के दरमियान जो वक्फा था उसमें आलू होता है, आलू के बाद फिर वो गंदम बीजती हैं। अल्लाह रहम अभी करे। पानी ने आगे जाना है, सिंध तक जाना है। उधर भी अल्लाह ताला जी हाँ। खैर रखे। सारा मुल्क, सारे इलाके हमारे अपने हैं, जी सबके हाँ, लिए बिल्कुल। खैर हम मांगते। अच्छा बॉस, ये सारा कुछ करने से पहले ना एक बात है। हमने एक किया था कुछ अर्सा पहले, अपना व्लॉग किया था, विरासत पे किया था। तो उस पे एक आया हुआ था, किसी का कमेंट आया हुआ था, तो उसने ये कहा हुआ था कि वकील जो उनसे, हर वकील अपनी बात करता है और बस आप वो पढ़ें, डॉक्टर इसरार अहमद को पढ़ें, तो जो कुरान पर वो आप उस पर अमल करें। तो मेरे ख्याल में आप ही अपने अल्फाज में इस बात को क्लियर कर दें कि हम हर बात कानून और कुरान और सुन्नत के हिसाब से कहते हैं। एक भी बात जो उनसी है, असल में वो ठीक है, वकील हर एक अपनी अपनी बात करता है, लेकिन जो बात एक ऑथेंटिक है वो आप किताब खुद भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये है कि ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में 1961 में इजमा के बाद ये चीज़ें आई थी। रखा गया था कि पोते की विरासत, दादा की विरासत में पोते का हिसाब होगा। अब वो इस तरह है कि अगर बाप फौत हो गया, जी मतलब दादा है, दादे का बेटा फौत हो गया है, तो उसके जो बच्चे हैं उनको हिस्सा मिलेगा पोते का। तो इसलिए उसको अब फेडरल स्टेट कोर्ट बनी हुई है। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि ये ठीक है, दूसरी दफ़ा कहा, पिटिशन आई तो फिर कह दिया कि नहीं ये अनइस्लामिक। उसी खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है कि जब फेडरल स्टेट कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस अपील फाइल हो जाए, शरीयत कोर्ट के, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, तो वो फिर खुद ब खुद स्टे हो जाता है। सही। अब आयरनी ये है कि वो 2000 से वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। 25 साल से वो केस अभी तक लगा ही नहीं। तो लगेगा तो फैसला होगा उसका कि ये अन इस्लामिक है कि नहीं है। तो अब कानून के मुताबिक तो इस वक्त का कानून ये है कि दादे की विरासत में पोते का हिस्सा है। सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के 1961 के तहत। हाँ, और ना एक सेकंड, हम ये बात क्लियर करना चाहिए कि हम जो बात करते हैं, कोई भी बात हम हट के नहीं करते। बिल्कुल हट के नहीं करते। और दूसरा ये है कि जो उलमा की तफसीरें हैं वो सब मकतबा फ़िक्र की ने अलग-अलग तफसीर की हुई है। कोई एक को मानता है, कोई दूसरे को मानता है। वो ठीक है, डॉक्टर इसरार अहमद ने भी वो तहकीक की हुई है और बयानुल कुरान लिखा हुआ है। तो जो उनको मानना चाहते हैं वो उनको मान लें। हाँ, ज़रूर आप उनको फॉलो करें। कानून- हम किसी को भी गलत नहीं कह रहे, कानून लेकिन ये है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम जो बात करते हैं हम कानून के दायरे में। कानून के दायरे में, और कानून इस वक्त यही है। हाँ, और जब हम हदीस और कुरान पाक से बात करते हैं तो वो भी उस अक्सर आपके पास ट्रांसलेशन कुरान पाक की खुली होती है। कोई भी बात नहीं करते, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम कोई भी बात इस तरह करें, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ जी बिल्कुल। और बात ये है ना कि इस्लाम में भी यही है कि जब रियासत का कानून एक है तो आपने उस कानून को मानना है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। और किसी भी कानून को देखने के लिए इसीलिए फेडरल स्टेट कोर्ट बनाई गई थी कि जिसने चैलेंज करना है कानून, उस कानून को चैलेंज करें।
اور جب فیڈرل شریعت کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے. اب یہ ہمارے سسٹم کا پرابلم ہے کہ وہ اپیل اتنی دیر سے لگی ہے, ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہر ایک کو نا چیز کو تنقید کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. بی پازیٹیو پلیز. ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم اپنا الحمدللہ میں 100% یہ کہہ سکتے ہیں ہماری کوئی بھی بات قانون اور قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں ہے. ہاں بات کرتے کرتے غیر ارادی طور پہ وہ ہوتا ہے, ٹنگ ٹوسٹ ہو جاتی ہے, کچھ آپ کے منہ سے نکل ہے, ورنہ ہم بہت کیئرفل ہیں اس طرح کے معاملوں پہ. تو میرا خیال ہے یہ اگر وہ ہمارے بہت اچھے دوست جو بھی ہیں ان کی نظر سے یہ ولاگ بھی گزرے تو وہ اپنی تسلی کر لیں. تو پلیز پازیٹیو رہا کریں آپ لوگ. تو یہ بات کلیئر کرنی تھی. ٹھیک ہے باس, تھینک یو. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے وہ مچھر سے ہیں نا, وہ بہت تنگ کر رہے ابھی ہیں. نکلے. ہاں اوکے. یہ اونٹ آیا ہوا ہے, ریت پہ مستیاں کر رہا ہے, اس کو شاید ریت پہ سکون مل رہا ہے. کل یہ ہمارا کھا کے بھی گیا تھا ٹالی کا پودا. ہم زیادہ آگے نہیں جا رہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہمیں اپنی لات ہی نہ مارتے. یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ سو رہا ہے, آنکھیں بند ہے اس کی. جاؤ تھپکی دو. واہ, ان کے بھی لاڈ اور مستی ہوتی ہے, مزے سے ریت میں انجوائے کر رہے ہیں. ویسے اونٹ کس کا ہے؟ یہ یہاں کے ایک صاحب ہیں, ان کا اونٹ ہے اور یہ کھلا ہی ہوتا ہے تو ویسے ڈینجرس. آپ واک پہ جا رہے ہو, سامنے سے اونٹ آ رہا ہو, پھر یہ اونٹ آپ کو مارے گا؟ چلو بھئی, جانوروں کو کھلا نہیں چھوڑتے, احتیاط کرتے ہیں. چھوٹے بچے بھی پھر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی بچے ہیں, ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, یہ کسی پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اور اب ہم اس کی نیند خراب نہیں کرتے, سو جاؤ شاباش آرام سے. یہ دیکھیں سفید چنبیلی کھلنی شروع ہو گئی ہے اور اس کی ہلکی ہلکی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. چنبیلی کے پھول 2 کلرز کے ہوتے ہیں, ایک سفید کلر میں ہوتا ہے اور ایک یلو چنبیلی ہوتی ہے. یہ جو سفید ہے یہ بہت کم پھول کھلتے ہیں, اکا دکا پھول کھلتے ہیں, اور ان کی ہلکی ہلکی خوشبو بھی ہوتی ہے. یہ کلی دیکھیں. اور پیلے جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ کھلتے ہیں لیکن ان کی خوشبو نہیں ہوتی. وہ کھلتے بہت زیادہ ہیں, بھر جاتے ہیں جب وہ کھلیں گے. نیچے بھی یہاں تو کوئی پھول گرا ہوا نا, اس کا ڈھیر گرتا ہے. خوشبو اس کی ہوتی ہے اور کھلتا وہ بہت زیادہ ہے. ابھی بھی آسمان پہ بادل ہیں, اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہیں اللہ خیر کرے, بارش نہ آئے. اسلام آباد میں آج پھر بارش ہوئی ہے, کافی تیز بارش ہوئی ہے, اور اللہ کرم کرے. اب تو بادلوں کے نام سے ہی خوف محسوس ہونے لگ پڑتا ہے. یہ اوپر بادل ہیں, اس طرف جون سا ہے نا زیادہ گہرے سائڈ پہ پیچھے بادل ہے. بس اللہ جی ہمیں معاف کر دے, اب رحم کر دے. پورے پاکستان میں, کے پی کے پنجاب میں تو بہت برا حال ہے, کشمیر سائڈ پہ بھی, اور یہ اب سندھ کی طرف جائے گا. اللہ رحم کرے, بہت برا حال ہے. دل اتنا دکھی ہوتا ہے نا, بس بے بس ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب اس میں پانی ہوا آگے, اس کے آگے ہم بے بس ہوتے ہیں. آپ کا منہ زور جب یہ ہو جائیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے اللہ رحم کرے. یہ دیکھیں یہ ٹالی کا درخت ہے, اس کے اوپر کے پتے یہ اتنی ہائٹ پہ ہے, اس کو یہ ایسے, اس کو عام جانور نہیں کھا سکتا, اس کو اونٹ بھائی کھا کے جاتے ہیں. وہ انہوں نے کہا چلو میں خود ہی ٹرمنگ کر دیتا ہوں اس کی. پچھلے کلپ میں آپ دیکھیں گے بڑے مزے سے اونٹ ہے, یہ کیا ہے نیچے, اونٹ لیٹا ہوا ہے ریت پہ, لاڈیاں کر رہا تھا. چلیں جی مغرب کی اذان ہو گئی ہے, ہم پڑھتے ہیں مغرب کی نماز, اور اس کے بعد پھر ڈنر کا ٹائم ہو جائے گا. ساتھ ہی اور ہماری فرینڈ شازیہ نے اتنے مزے کے پراٹھے بنا کے بھیجے ہیں, دال کا پراٹھا ٹیسٹ بھی کیا ہے, بہت ہی مزے کا ہے. اللہ تعالیٰ شازیہ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. شازیہ آپ سلامت رہو صحت کے ساتھ, اور مزے کے پراٹھے بنا کے بھیجتی رہو. اور جب آپ اتنے مزے کے پراٹھے بناؤ گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پراٹھے بنائی کریں. اتنی اچھی دوستوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے. جب آپ کو مزے کی چیزیں آ جاتی ہیں
सलामत रहें प्यारी प्यारी दोस्तें। यहाँ पे बारिश अभी स्टार्ट हो गई है दोबारा से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी बारिश हल्की है और अल्लाह ताला इस बारिश को हल्का ही रखे। हम तो बहुत अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला रहम कर दे, खैर कर दे, हमें माफ़ कर दे। अब तो बारिश से डर लग रहा है, बहुत ही खौफ महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला रहम कर दे, माफ़ कर दे। बहुत आजमाइश हो गई है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत। यकीन करें दिल इतना दुखी है ना, और अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहे होते हैं। जितना अल्लाह तौफीक अल्लाह ने दी है कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं हेल्प की, लेकिन आजमाइश बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आजमाइश है। बहुत नुकसान हो गया। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ करे, आसानी करे सब के लिए जो इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। हमारे दिल उनके साथ हैं, अल्लाह सब के लिए आसानी करे। अस्तगफुरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़े, अस्तगफुरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़े। तो हम करते हैं, एंडिंग करते हैं इस दुआ के साथ। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत के साथ चलता फिरता रखे, सलामत रहें और अपना आप संभालने के काबिल रहें। हमें भी अल्लाह ताला अपना आप संभालने के काबिल रखे, हमें हिम्मत दे, हमारी ज़िंदगियों को हमारे बच्चों के लिए आजमाइश न बनाए। और हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, हर वो चीज़ उनके मुकद्दर में करे जो उनके हक़ में बेहतर है। हमें नहीं पता होता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला बच्चों को बुरी नज़र से बचाए, अच्छी सेहत के साथ ढेरों कामयाबियाँ उनके नसीब में लिखे। आमीन सुम आमीन। हमारे कश्मीर और गज़ा के मुसलमान, हम उनके लिए दुआ मांग रहे होते हैं, तो उसके साथ तो पाकिस्तान का नाम भी अब जुड़ गया। पाकिस्तान में भी बहुत आजमाइश है। इन सब के लिए अल्लाह ताला बहुत आसानी करे, रहम का, खैर का मामला करे। सबको अल्लाह ताला अपनी आफ़ियत अमान में रखे। आजमाइश बहुत बड़ी हो गई है गज़ा के मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे उन पे रहम करे और हम सब पे अल्लाह ताला रहम करे। एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनाइयत का मुज़ाहरा किया करें, दिल बड़ा रखें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे। आमीन सुम आमीन। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप कमेंट भी कर देंगे हमें अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, शब ख़ैर, अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।